तो नेक्स्ट देखिए हमारी एग्जांपल नंबर 3 आ रही है। इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखें एग्जांपल 3 और 4 जो है इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम हम यूज़ करेंगे। उससे रिलेटेड यहाँ आपकी एग्जांपल से अब अगर आपने मीन वैल्यू और फॉल्स थ्योरम करना है तो प्रीवियस लेक्चर्स जाके बहुत अच्छे से आप पहले उनको कर लें ताकि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैं आगे मीन वैल्यू तो थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूँ कि कोई भी फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स लें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ ए बी इंटर, उसमें दो कंडीशन थी। ए बी क्लोज इंटरवल पे अगर आपका वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो रहा है और अगर ए बी ओपन इंटरवल पे वो फंक्शन हमारा अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो तब उसमें ये था कि अगर ये फर्स्ट एंड ये सेकंड अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो तब आपका वो फंक्शन कोई एक मिनिमम एटलीस्ट एक सी ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा इसी ओपन इंटरवल में से जहाँ पे आपकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल आएगी। ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। अगर इसकी आप डिटेल करनी है तो प्रीवियस आप जाके देख लें। तो अब देखें हम एग्जांपल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट एग्जांपल में इसमें क्या गिवन है कि आपको एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स मोड। ये मॉडुलस फंक्शन है, इस पर हमने चेक करना है कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम इस इंटरवल पे क्या ये होल्ड करता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें इस -2 और 2 इंटरवल पे देखना होगा क्या हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। उसके बाद हमें देखना होगा क्या इस ओपन इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तब मतलब आपको मिनिमम एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये होगी, तो मतलब हमारा मीन वैल्यू थे उस पर होल्ड कर जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये दो कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे वैसे इंटरवल पे जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका ग्राफ है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करते हैं तो उसके अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो सॉल्व करने के इसके मेथड्स हैं, तो बहुत बेहतर है जो आपके मेन फंक्शंस हैं उनके ग्राफ आपके माइंड में होने चाहिए, तो ताकि आप इजीली वहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही मॉडुलस फंक्शन की बात आती है आपको पता है जहाँ पे वो कॉर्नर होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन आपका गिवन डोमेन के ऊपर आपका फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। क्योंकि देखिए मैंने एक्स मॉडुलस का ये ग्राफ ड्रा किया, देखिए ये कहीं पे गैप नहीं दे रहा, मतलब कॉन्टीन्यूस है। तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए है मतलब हमारा फंक्शन -2 और 2 इस क्लोज इंटरवल पे हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। बट अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ तो जो मॉडुलस फंक्शन है देखिए हमारा कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है। तो मतलब x भी यहाँ पे 0 है और y भी 0 है। और ये जो गिवन वैल्यूज़ आपकी होते हैं, गिवन इंटरवल होता है, ये हमेशा x की वैल्यू होती है। तो देखें यहाँ से हमें पता चला कि x = 0 जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगी तो y भी हमें 0 मिलेगा, मतलब 0,0 ओरिजिन पे हमारा जो फंक्शन है ये कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। कॉर्नर होने की वजह से हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 को ज़रा देखें, 0 अब हमारा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल के अंदर, इस ओपन इंटरवल -2 और 2 के बिटवीन में। देखें 0 कहीं यहाँ पे होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, यहाँ से -1 -2। हालांकि ये देखें ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे इन्फिनिट नंबर्स होंगे। ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखे हैं, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें पॉइंट्स वाले रैशनल इरेशनल सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो कहने का मतलब है 0 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही बिलोंग कर रहा है तो मतलब हमारी सेकंड कंडीशन ही फेल होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ए बी आप जो इंटरवल गिवन है उसको ओपन बना लें। फिर आप देखें उस पर आपका हर पॉइंट पे, हर ओपन इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। बट हमने देखा 0 इसमें बिलोंग करा और 0 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे, जस्ट हमने इसमें चेक करना था क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम को होल्ड करता है। तो आप यहाँ पे बोल दें कि ये होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि x हमारी सेकंड कंडीशन जो है ये हमारी थ्योरम की जो है सेकंड कंडीशन वो फेल हो रही है। और वो फेल क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा फंक्शन 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। तो बहुत ही सिंपल सी, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बहुत ही सिंपल सा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट इसका स्केच माइंड में आपके आ जाएगा कि एक्स मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है। कॉर्नर होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप बोलेंगे इस पर होल्ड नहीं करता। तो इस तरह के एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं जिस पर हमारा टाइम देखें इस पर बहुत ही कम लगा। अच्छा, आप नेक्स्ट 4 एग्जांपल के अंदर देखें, ये भी इनफैक्ट देखें इसमें हमारा सेटिस्फाई करना है, मतलब इसका प्रूव करना है। तो
तो आप प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट इसको एज अ स्टेटमेंट इसको याद रखनी है। अब याद कैसे रखनी है, बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट याद ना रखें, अगर आपको ये थ्योरम क्लियर है तो यहीं से ही ये स्टेटमेंट बनी है। तो इसमें देखें कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लूँ, वो कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम जो है इस इंटरवल पे अगर वो होल्ड कर रहा है तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और वो फर्स्ट डेरिवेटिव कोई एक m हमारा नंबर है, उससे वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है लेस और इक्वल आ रहा है, तो फिर देन प्रूव दैट, मतलब इसको प्रूव करना है। तो मतलब प्रूव करना या मतलब ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे। अब जैसे आपको मीन वैल्यू थ्योरम का पता होगा कि क्या होता है, अब मीन वैल्यू थ्योरम इसके अंदर इनफैक्ट होल्ड कर रहा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम देखें ये होता है, तो जस्ट यहीं से ही बना है। अगर मैं ये एफ डैश ऑफ एक्स सी है ना, इसमें पॉइंट कोई चाहे जो भी आपको फंक्शन एक्स की टर्म्स में गिवन हो, जब उसका आप डेरिवेटिव लें उसके अंदर सी कोई एक सी, इसमें क्या होता है कोई कांस्टेंट रियल नंबर होता है, रियल नंबर पुट करें तो ये सारे कांस्टेंट नंबर आंसर देगा ना। तो इस कांस्टेंट नंबर को फॉर एग्जाम्पल मैं एम का नेम दे दूँ, तो देखें साथ में मॉडुलस भी लिया हुआ है, तो इसलिए अगर ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ। हमने क्या किया, बोथ साइड पे इसका मॉडुलस ले लिया। बोथ साइड पे इसका मॉडुलस अगर आप लें तो मैंने आपसे कहा ये कांस्टेंट नंबर है, इसको आप m का नेम दे दें, तो मॉडुलस होने की वजह से m एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, तो इसलिए इसका मॉडुलस मैंने ख़त्म कर दिया। और डिवाइजर में देखें ये हमारा f ऑफ b था, नेगेटिव f ऑफ a है इसका मॉडुलस सारे, और डिवाइजर में है हमारा b माइनस a का मॉडुलस। तो अब देखें b माइनस a का मॉड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि a माइनस बी उसका मॉडुलस, तो फिर ये भी सेम बात होगी। या मॉडुलस हटा दें। देखिए मैं इसको अगर नंबर से आपको समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक नंबर है 5, दूसरा है 1, फॉर एग्जांपल ये a है, ये हमारा b है। तो अब अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूँ, 5 माइनस 1 करूँ या मैं 1 माइनस 5 करूँ, क्योंकि ये मॉडुलस है तो आंसर दोनों में ही आपको 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो वैसे ही 4 मिला, यहाँ से नेगेटिव 4 मिलेगा। नेगेटिव इसको क्या करेगा, पॉजिटिव, जो नेगेटिव है मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यही रीज़न है उन्होंने मोड हटा के, पहले b माइनस ए था, ठीक है, ये पहले से ही आपकी अगर ये वैल्यू है मॉडुलस है, अगर आप इसको a माइनस बी कर दें तो आप इसका मॉडुलस जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए जैसे मैंने 5 माइनस 1 लिया 4, इसको मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 माइनस 5 किया, नेगेटिव, इसको मॉडुलस की ज़रूरत है। तो कहने के मतलब है मॉडुलस आप हटा दें या ना लगाएं, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा b माइनस ए था, a माइनस बी कर रहे हैं, तो यहाँ मॉडुलस आएगा। तो आप देखें इसको दो साइड पे ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले से हमारे पास m था, तो ये b माइनस ए, अगर मॉडुलस लगा रहे हैं तो b माइनस ए ही आप लिखेंगे, और हमारी जो राइट साइड होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a जो होगा ये हमारी एज इट इज़ है। तो आप ये स्टेटमेंट ऐसे राइट करें, ये भी ठीक है, या आप ऐसे करें कि देखें यहाँ पे लेस और इक्वल भी, इसको अब जो मॉडुलस देखें होने की वजह से अगर आपकी वैसे तो यहाँ पे साइन हमारा थ्योरम के अंदर इक्वालिटी आ रहा था, बट जैसे ही ये m और ये वाली भी पॉजिटिव नंबर है, मे बी ये वाला इससे ग्रेटर हो जाए, ये जो m नंबर आ रहा है, क्योंकि ये जो b माइनस ए है ये नेगेटिव भी हो सकती थी। जब हमने मॉडुलस किया इसको पॉजिटिव कर दे तो मे बी ये वाली टर्म ग्रेटर हो जाए, तो इसलिए साथ में ये ग्रेटर, ये बात आपने याद रखनी है कि ये ग्रेटर भी हो सकते हैं। वैसे हमारे थ्योरम में इक्वालिटी का सिंबल था, तो जब मैंने मॉडुलस लिया तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो इनइक्वालिटी में भी चेंज हो सकता है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो गिवन थ्योरम है उसमें मॉडुलस की बात नहीं है, उसमें जस्ट b माइनस ए जो है हमारा वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आप b माइनस ए एज इट इज़ थ्योरम वाला यूज़ करें तो आप उसका मॉडुलस लगाएंगे, क्लियर है। बट अगर आप इसको चेंज करते हैं, a माइनस ए पहले लिख लें, माइनस b कर दें, फिर आपको वहाँ पे मॉडुलस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये आपका f ऑफ b नेगेटिव f ऑफ a, या पहले से ही वो पॉजिटिव नंबर है इसका भी मॉडुलस लगा दें तो फिर भी कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है, मॉडुलस जो है अगेन वो पॉजिटिव वैल्यू देते तो अगेन वही नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका वैसे आपने जो है आपका ये प्रूफ जो है ये आपने करना नहीं है, इसलिए मैंने प्रूफ डिटेल में नहीं करवाया, जस्ट याद रखने के लिए आपको मैंने मेथड बता दिया। तो ये आपका एज अ स्टेटमेंट इसको याद रख लें, एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन बहुत अहम है, या आपका MCQs में पूछा जा सकता है।